हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 3P फार्मूला इन डिटेल। पहले के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं 3P फार्मूला क्या होता है और मैंने उसको अप्लाई करके कैसे 3 टाइम्स सीटेट को क्रैक किया है। तो आप भी इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। सो आइए जानते हैं कि ये 3P फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट P है इसका मतलब है पेडागोजी, कि जो हमारा फर्स्ट पी है इसका मतलब है पेडागोजी, और जो हमारा सेकेंड पी है इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो हमारा थर्ड पी है उसका मतलब है प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट। तो आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है। और फर्स्ट पी इसको और डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट पी का मतलब है पेडागोजी, मतलब आपको पेडागोजी इतने अच्छे से प्रिपेयर करनी है, सब्जेक्ट वाइज आपको पेडागोजी प्रिपेयर करनी है। सेकेंड पी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है, बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है, उनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। और थर्ड पी में आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की। तो आइए जानते हैं। तो ये है फर्स्ट पी। फर्स्ट पी की बात पहले हम करेंगे। फर्स्ट पी जैसा कि आपने देखा, पेडागोजी पढ़नी है हमें। लेकिन हमें पेडागोजी कैसे पढ़नी है? जो हमारा एग्ज़ाम पे, हमारी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, इतने लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, उन पर पकड़ बनाएं। तो पेडागोजी हमें सब्जेक्ट वाइज पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? सब्जेक्ट वाइज। कैसे? पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको CDP की पेडागोजी अलग से पढ़, आपको EVS की पेडागोजी अलग से पढ़नी होगी, आपको इंग्लिश की पेडागोजी अलग से पढ़नी होगी। आपके पास संस्कृत है तो आपको संस्कृत की पेडागोजी अलग से पढ़नी होगी। आपके पास उर्दू है तो आपको उर्दू की पेडागोजी अलग से पढ़नी होगी। और अगर आपके पास मैथ है, उसकी पेडागोजी आपको अलग से पढ़नी होगी। इस तरह से EVS की पेडागोजी, मैथ की पेडागोजी, साइंस की पेडागोजी और SST की पेडागोजी, पेपर 1 पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज आपको पेडागोजी पढ़नी होगी, तब आपकी पकड़ बनेगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ये बोल देते हैं कि आप CDP की पेडागोजी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका सब में काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप लोग सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी किस तरह से सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी चेंज होती है। मैथ की पेडागोजी डिफरेंट होती है, इंग्लिश की पेडागोजी डिफरेंट होती है, हिंदी की पेडागोजी डिफरेंट होती है। पेडागोजी का मतलब है हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, शिक्षा शास्त्र। तो मैथ को हमें कैसे पढ़ाना है, इंग्लिश को हमें कैसे पढ़ाना है, इस तरीके से हमारा सब डिफरेंट वे में चलता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप CDP की पेडागोजी प्रिपेयर तो आपका सब प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकेंड पी। बात करते हैं सेकेंड पी की। सेकेंड पी हमारा होगा PYQ। फर्स्ट पी में हम पेडागोजी को अच्छे से सेक्शन वाइज क्लियर करेंगे, और सेकेंड पी में हम PYQ बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पर हम और क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। PYQ हमको ऐसे करने हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पूरा पेपर लेकर बैठ जाना है प्रीवियस ईयर और उसको करना है, नहीं। हमको हिंदी के PYQ करने हैं, फिर हमें इंग्लिश के PYQ करने हैं, संस्कृत के, साइंस के, SST के, EVS के, मैथ के। इस तरीके से हमें अपने 5 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और एक साथ करने हैं। मतलब आप एक दिन हिंदी के करिए, आपका मन है सेकेंड डे आप इंग्लिश के करिए, पर एक दिन में आप कई पेपर एक साथ करिए। इससे आप क्या करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे। कहाँ से? जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं PYQ, उनका जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है। चाहे तो आप बुक का PDF ले लीजिए, कोई बुक का PDF ले लीजिए, या फिर आप कहीं से भी प्रिपेयर कीजिए PYQ क्वेश्चंस की। आप अगर कोई बुक ले लेते हैं मार्केट से तो ज़्यादा बेटर होगा, और उससे आपके जो एक्सप्लेनेशन होता है PYQ के साथ दिया रहता है, उसको आप लाइन छोटे पॉइंट्स में नोट करेंगे पॉइंट्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो वो आपका नोट्स रेडी हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए और बहुत आपको हेल्प करेगा यही शॉर्ट नोट्स। ऐसे ही मैंने भी बनाया था जिससे मेरा भी सीटेट क्लियर हुआ। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है थर्ड पी। थर्ड पी में क्या हम करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉक टेस्ट में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड पी में आपको सब्जेक्ट वाइज PYQ करने हैं, वहीं थर्ड पी में आपको फुल
फुल मॉक देना है। आप PYQ भी दे सकते हैं, आप कहीं से टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं सीटेट की। वैसे बेटर होगा कि आप PYQ को टाइमर लगाकर सेट कीजिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर होगी और आप एग्ज़ाम में और अच्छा कर पाएंगे। सो आप इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए। डेफिनेटली 3P फार्मूला आपको सीटेट ज़रूर पास कराएगा। बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई है 3P फार्मूला से, आपकी भी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।